साईं। कायर नहीं है वही वीर है असली, अहिंसा का मूल्य समझने वाला। अशक्त नहीं सशक्त वही है, शांति के पथ पर निकलने वाला। ये तो मेरे बाबा की कविता है, आपको कैसे पता? हैरानी की बात तो यह है सूरज कि तुम ये कविता जानते हुए भी इसके मर्म को भूल चुके हो, उन आदर्शों को भूल चुके हो जिनसे एक कविता सींची गई है। सवाल ये नहीं कि ये मुझे कैसे पता है, सवाल ये है कि तुम इन आदर्शों पर अमल कब शुरू करोगे। सवाल ये है साईं कि इन आदर्शों पे चल के बाबा ने क्या पाया? अहिंसा के लिए जीते थे ना वो, उनके साथ जो हिंसा हुई उसमें उनकी मृत्यु हुई। मर के भी अमर है वो सूरज। कहाँ? कौन जानता है मेरे बाबा को, उनके आदर्शों को? वो जानते हैं जिनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण थे, तुम्हारी आई और विशाल। उनके मन में, उनकी स्मृतियों में वो आज भी एक नायक के रूप में, एक आदर्श पुरुष के रूप में जिंदा है। क्योंकि जब संकट आया तब उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं, अपने प्राणों को त्यागने का चुनाव किया। हां सूरज, वो जीवित हैं और तब तक रहेंगे जब तक तुम्हारी आई और विशाल दोनों तुम्हारे पिता के आदर्शों को अपने दिल में पूरी आस्था के साथ रख के जीते रहेंगे। दुखद ये नहीं है कि 1000 लोगों को वो याद नहीं है, दुखद तो ये कि तुम उनके बेटे होकर भी उनके दिखाए रास्ते पर चलना नहीं चाहते हो। मैं आपसे बातों में नहीं जीत सकता साईं, लेकिन अपना रास्ता मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता हूं। गलत होता देख शांत तो मैं भी नहीं रह सकता हूं, और इसीलिए आया हूं। तुम इन मजदूरों को धमकाकर इनके साथ गलत कर रहे हो। मैं इन सबको मिल छोड़ने जा रहा हूं। तुम चाहो तो मुझे मारकर इन सबको रोक सकते हो सूरज। किसी एक ने उसके साथ बेईमानी की, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी दुनिया ही बेईमान है। और जानते हो विशाल, तुम ही उसे हिंसा के रास्ते से वापस ला सकते हो। उसकी विचारधारा को तोड़ने के लिए तुम्हें दौड़ना होगा विशाल।
भाई, जानते हो साईं ने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे फिर से दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने मुझे हिम्मत भी दी। अगर मेरा बड़े खेल में चयन हो गया तो शायद दादा के मन से कड़वाहट कम हो जाए। लेकिन दादा को पता चलेगा कि मैं खेल में हिस्सा ले रहा हूँ, वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं दोबारा कभी धावक बनने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन साई की बात सुनकर मन कर रहा है कोशिश करने का। इसीलिए असमंजस में हूँ, क्या करूँ आई? आप सब एक साथ इतनी रात? साई, हमारी मदद कीजिए। अब हिम्मत साथ नहीं दे रही है। इतने दिनों से काम नहीं है हमारे पास। सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। घर में राशन खत्म हो चुका है। बच्चे भूखे हैं। आपके कहने पर हम कुलकर्णी सरकार के पास गए थे फिर से अनुरोध करने कि हमारे बकाए पैसे दे, लेकिन उन्होंने फिर से बेइज्जत करके निकाल दिया। कहा कि हम आपका साथ दे रहे हैं तो मदद भी आपसे ही मांगे। साई, हम वो माँ बाप हैं जिनके बच्चे बहक के सूरज के साथ चले गए हैं। हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। कमाने वाली औलाद के न होने से अब तो भूख से मरने की नौबत आ गई है। हमें अब तो बस आपसे ही उम्मीद बची है साई। कुछ कीजिए साई। श्रद्धा और सबूरी रखो। रात बहुत हो चुकी है, अब आप सब घर जाओ। साई ने कोई मदद नहीं की। अब क्या करें हम? पता नहीं। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साई के साथ साथ आपका भी आशीर्वाद मिल गया। अब देखना आई, मैं दौड़ूंगा भी। और लेकिन मैंने तो अच्छे से अभ्यास नहीं किया है, क्या मैं जीत पाऊंगा? साई ने हौसला दिया था, उन्हीं से जाकर पूछता हूँ कि मुझे जीतने के लिए क्या करना होगा। साई, मुझे आपसे कुछ। मेरा एक काम करोगे? ये खिचड़ी लेकर शिरडी की हर गली, हर घर के सामने जाओ, और जिस घर के भी बाहर तुम्हें खाली बर्तन दिखाई दे उसमें 1 चम्मच खिचड़ी डाल देना। लेकिन याद रहे, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास।
और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देख ना पाए। जल्द से जल्द ये काम खत्म करके द्वारका में वापस आ जाओ। लेकिन साई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले ये करो, अब जाओ, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। ध्यान रहे विशाल, कोई तुम्हें देख ना पाए। कण कण राधे जन जन बाधे लीला है दिखलाई। कण कण राधे जन जन बाधे लीला है दिखलाई। है भोला भंडारी मेरा शिरडी वाला साईं। है भोला भंडारी मेरा शिरडी वाला साईं। कैसी अलौकिक हांडी मेरे साईं ने है रचाई। कैसी अलौकिक हांडी मेरे साईं ने है रचाई। है भोला भंडारी मेरा शिरडी वाला साईं। है भोला भंडारी मेरा शिरडी वाला साईं। है भोला भंडारी मेरा शिरडी वाला साईं। तपती हुई हांडी में चावल श्रद्धा के हैं डाले। खुद अपने हाथों से मिलाए साई सबूरी वाले। तपिश नहीं तपाए जिनको अगन नहीं जलाए। पांच तत्व जो दास हैं इनके अग्नि क्या कर पाए। इन हाथों से रस जो रसा है रुचि अमृत की पाई। इन हाथों से रस जो रसा है रुचि अमृत की पाई। है भोला भंडारी मेरा शिरडी वाला साईं। है भोला भंडारी मेरा शिरडी वाला साईं। है भोला भंडारी साई, वो रात को तुम्हें यही करना है। मैं तो आपसे बात करना चाहता था, एक परेशानी के बारे में। पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसके बाद तुम्हारी बात सुनूंगा। कल रात फिर आना खिचड़ी बांटने। तो क्या है कठिन के जो सारा संसार चलाए। एक बिठाली जाए न खाली रीत ये कैसी निभाई। एक बिठाली जाए न खाली रीत ये कैसी निभाई। है भोला भंडारी मेरा शिरडी वाला साईं। है भोला भंडारी मेरा शिरडी वाला साईं। है भोला भंडारी मेरा शिरडी वाला साईं। ओम साई राम। कल युग में जो यज्ञ बड़ा ये दान यज्ञ है जान। अन्न ब्रह्म का दान है। ध्यान रहे विशाल, दाता कोई तुम्हें देख ना पाए। सम्मान। प्यासे की जो प्यास बुझाए। भूखे को जो खिलाए। पेट मेरा भर जाए यहाँ वो मेरा आशीष पाए। मेरी ममता मेरा भरोसा तेरी थाली में है परोसा। मेरी हांडी का ये अनोखा जान ले बंदे वेद जरा सा। मेरे हृदय से निकली दुआएं हांडी में है समाए। इस सीढ़ी से बालक मेरा भूखा कोई न जाए। अरे रुको, मैं तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। कौन हो तुम? जिसने चखा है इस हांडी से उसने रहमत पाई। साई, मुझे आपसे कल रात फिर आ जाना। ओम साई ओम
मुझे तो लगा था कि बर्तन में खाना साई के चमत्कार से आया। हाँ, ऐसे बर्तन तो हमने द्वारका माई में देखे थे। मुझे भी यही लगा कि ये सब साई कर रहे हैं, लेकिन वो कोई और है और हम सबको उसे धन्यवाद कहना चाहिए। आज रात को चुपके से हम उसका इंतजार करेंगे। इस बार भी पकड़ में नहीं आया। नहीं, साई को जरूर पता होगा कि ये क्या हो रहा है। चलिए द्वारका माई चलते हैं। हाँ चलिए। साई, इतने दिनों से रोज यही कर रहा हूँ। आज तो गांव वाले मेरा ही इंतजार कर रहे थे। बहुत मुश्किल से भाग कर आया हूँ। आप मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं? और आप क्यों नहीं चाहते कि कोई मुझे देखे? क्योंकि सिर्फ साई है जो सबकी मदद करे और सामने भी ना आए। प्रणाम साईं। हम सबके पास खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए साईं ने तुम्हारे हाथों खिचड़ी भिजवाई। लेकिन मैं तो एक ही चम्मच डालता था। और साईं की कृपा से पूरा बर्तन भर जाता था। लेकिन आपने मुझे ही ये क्यों करने के लिए कहा? विशाल, अपनी गति को लेकर तुम में आत्मविश्वास नहीं है। मैं चाहता था कि तुम दौड़ने का अभ्यास करो। देखते ही देखते गति बढ़ गई तुम्हारी। जब तुम पहली बार लौटे थे तब ये मटका पूरा भरा था। जब दूसरी बार आए तब आधे से ज्यादा भरा था। और आज ये मटका आधे से कम भरा है। अच्छा अभ्यास हुआ। अब से मैं रोज खिचड़ी बांटूंगा। बोलो साईं बाबा की जय। 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 भाऊ, बस एक समय का राशन बचा है। पैसे भी खत्म हो गए हैं और तो और साथियों की हिम्मत भी टूट रही है। हमें कुछ सोचना होगा, नहीं तो इस लड़ाई को दूर तक चलाना मुश्किल होगा। जिन मिल मालिकों ने हमारे साथ धोखा किया है
वही हमारा पालन पोषण करेंगे। मतलब आज रात 8 बजे हम मिल लूटेंगे। सभी आदमियों को कह दो कि वो तैयार है। और हाँ, ये बात हमारे बीच से बाहर नहीं जानी चाहिए। 2 दिन हो गए हमें यहाँ से ठिकाना बदल लेना चाहिए। लेकिन हम सब कहाँ जाएंगे? किसी भी सुरक्षित जगह। जी, ये तो मिल को लूटने वाले हैं। सरकार को बताना होगा। चलिए चलिए। साई, आई दादा की आजकल बहुत ज्यादा चिंता करती हैं और आज तो इनका मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। मैंने आई को आज तक इतना परेशान कभी नहीं देखा। साई, दादा कहीं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.